अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भोजपुरी की मशहूर गायिका देवी ने महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध भजन को गाया, जिसका विरोध भाजपाइयों द्वारा कड़े तौर पर किया गया। हमारे साथ मौजूद है पटना के मशहूर गांधीवादी प्रेम जी, जिनका अपनी संस्था भी चलता है, साथ ही साथ वो लोक सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका अदा करते आ रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा का यह रुख उनकी दोहरी नीति को दर्शाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसका तुम घोर निंदा करते हैं। और देवी ने जो गीत गाया रघुपति राघव राजा राम, यह गीत आज से नहीं गाया जा रहा है। यह तो आज़ादी के पहले से गाया जा रहा है। जब महात्मा गांधी मोहन से महात्मा तक का उनका सफर हुआ और साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन हुआ और वहाँ से जब वापस भारत लौटे, और तब से यह भजन लगातार गाया जा रहा है। और 36 से लेकर 46 तक इन्होंने वर्धा सेवाग्राम में रहा, वहाँ प्रतिदिन यह भजन शाम में होता था और आज भी होता है। हम लोग पिछले साल वर्धा गए थे, बजाज फाउंडेशन और विश्व युवा केंद्र का कार्यक्रम था। हम लोग वहाँ गए और वहाँ इस भजन को हम लोगों ने भी गाया। वहाँ 5 बजे शाम में प्रतिदिन यह भजन गाया जाता है और पूरे देश के लोग गाते हैं, पूरे दुनिया के लोग गाते हैं। लेकिन जिस तरह से पटना में यह हुआ कि गीत गाने को लेकर कुछ तथाकथित लोगों ने शोर शराबा किया, हंगामा किया और इसके लिए देवी को माफ़ी मांगना पड़ा, यह बहुत निंदा का है। और कहीं न कहीं हमारे जो नौजवान हैं, उसमें हंगामा करने वाले में अधिकतर नौजवान थे। युवाओं को गांधी को पढ़ना चाहिए, गांधी से मिलना चाहिए, गांधी के बारे में जानना चाहिए, गांधी को समझना चाहिए। गांधी कोई हार मांस का व्यक्ति नहीं है, गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज पूरा दुनिया गांधी का मुरीद है। गांधी ने जो सत्य अहिंसा का संदेश दिया, गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा की बात की, आज उस बुनियादी शिक्षा को सब लोग लागू कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल दिया, उन्होंने लघु उद्योग पर बल दिया था और उनका यह मानना भी था कि हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। और स्वच्छता को लेकर और हर काम में गांधी जी का अनुसरण पूरा दुनिया कर रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार बापू का नाम लेते हैं, बापू के विचारधारा पर चलने का बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो उनके कुछ कार्यकर्ता इस तरह का किया है, इस पर निश्चित रूप से उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह बापू का अपमान नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का अपमान है और भारत का अपमान है। बापू बिहार आए और बिहार में जब 3 कठिया सिस्टम था कि आपका जमीन का 1/3 पर नील की खेती करना है, उससे जमीन बंजर हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और पूरे देश से अंग्रेज को भगाने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गरम दल और नरम दल था, लेकिन संवाद का काम बापू ही करते थे। अगर आपको क्या लगता है, कभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह की जुबान फिसल जाती है अम्बेडकर के ऊपर, कभी भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा महात्मा गांधी के भजन पर विरोध किया जाता है, यह बीजेपी में किस तरीके की विचारधारा उत्पन्न हो रही है और इससे क्या संकट आने वाले वक्त में देखा जा सकता है? देखिए, जब भी आप कोई सामाजिक जीवन में है तो आपको वाणी में संयम बरतना चाहिए और इस तरह का किसी भी महापुरुष को लेकर यह जो हरकत है यह उचित नहीं है। और कोई भी महापुरुष को हम जाति के दायरे में नहीं बांध सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो गृह मंत्री बोले, यह कहीं से उचित नहीं है। और हम कोई महापुरुष को अगर उनको जाति में समेटते हैं, महात्मा गांधी जी को लेकर कई तरह का भ्रांति सोशल मीडिया पर और इस तरह का कचरा ज्ञान फैलाया जा रहा है, देश बांटने का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कुछ लोग गोडसे को सही बताने में लगे हुए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो युवाओं से आग्रह करते हैं कि आप गांधी को पढ़िए। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी अभी शुरू कराया है महात्मा गांधी जी को लेकर। वर्ल्ड वाइड स्पीच कंपटीशन चल रहा है, जिसमें आप अगर गांधी जी पर 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाइए, आपको प्रथम पुरस्कार 5 लाख, दूसरा 3 लाख, तीसरा 2 लाख और 50 लोगों को हम लोग 10-10 हज़ार पुरस्कार दे रहे हैं। और जितने लोग इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे सभी लोगों को हम लोग प्रमाण पत्र देने का व्यवस्था किया है। और इसका मुख्य मकसद है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है जो गांधी से दूर हो रहे हैं, वो गांधी को पढ़ें, गांधी को समझें, गांधी को जानें। गांधी को छोड़कर दुनिया नहीं चल सकता है। आज पूरी दुनिया गांधी का मुरीद है और भारत में अगर गांधी के साथ
इस तरह का कृत्य होगा तो इसको हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो इसके साथ ही हमें सूचना भी मिल गई कि कैसे एक महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ संस्था उनके ऊपर जागरूकता के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं और कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं समाज में जिससे युवा भी भ्रमित हो रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है आरिफ जी। आरिफ जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, तो बीजेपी अक्सर ही महात्मा गांधी को लेकर कुछ ना कुछ अटपटा बयान देते हुए नजर आती है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को लगता है कि गांधी जी कांग्रेस के पाले के महापुरुष हैं, शायद वो उनको राष्ट्रपिता के तौर पे स्वीकार नहीं कर पाते हैं? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, गांधी जी तो राष्ट्रपिता तो हैं ही, इसको कोई माने या ना माने, किसी के नाम मानने से वो राष्ट्रपिता नहीं होंगे ऐसा नहीं। और एक जो बड़ा इंसान होता है वो दूसरे को साबित नहीं करता कि मैं बड़ा हूँ, वो स्वयं बड़ा होता है। उसकी सोच से, गांधी जी की जो सोच है, उनका जो स्ट्रगल है और देश के प्रति उनका जो प्यार और मोहब्बत है और जनता के प्रति, गांधी जी सब धर्म को लेके चलते थे। वो अफ्रीका में जब रहते थे तो अफ्रीकन पीपुल्स को भी वो वही अहमियत देते थे जैसे वो आपको भारतीय हो, एक मर्तबा है और उसको खिलाए। तो गांधी जी के निसंदेह गांधी जी का जीवन बहुत मायनों में उदाहरण है, लेकिन आपको क्या लगता है वर्तमान स्थिति में बार बार अपमानित किया जाना राष्ट्रपिता को, क्या ये सत्ता को शोभा देती है? सत्ता को तो शोभा नहीं देती है, लेकिन गांधी जी को अपमान करने वाले खुद अपमान हो रहे हैं। उनको कोई अच्छा नहीं कह रहा है, वो सिर्फ सत्ता की रोटी सेकने के लिए ही गांधी जी को बुरा भला कह रहे हैं। इससे गांधी जी का अपमान नहीं हो रहा है, जो लोग गांधी को गाली दे रहे हैं खुद वो अपमानित हो रहे हैं। मैं ये चाहूंगा, मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, गांधी जी के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सोच को गलत ठहराने के तरफ प्रेरित युवाओं को कर रहे हैं, गांधी के बारे में पढ़ें, जानें, उन पर रिसर्च करें। तो आपने जाना कि कैसे महात्मा गांधी को लेकर अक्सर ही बोले जा रहे सत्ता के द्वारा इन शब्दों को हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिरे से नकार दिया है। उनकी आस्था अभी भी गांधी में है और युवाओं को वो संदेश देते नजर आ रहे हैं कि गांधी को समझे और पढ़े। बने रहिए यूथ एजेंडा के साथ। धन्यवाद।